नेक्स्ट सेशन आज की क्लास अपन शुरू करने वाले हैं। स्क्रीन शो हो रही है सभी को। यहाँ से हमने एम एस वर्ड की क्लास में जो है फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में सीख लिया था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इसमें एम एस वर्ड को स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ चुका है। अब यहाँ पर हमने सीखा था फ़ॉन्ट ग्रुप, और फ़ॉन्ट ग्रुप के सारे कमांड हमने सीख लिए थे। इसके बाद यहाँ से जो पैराग्राफ ग्रुप था अपना, पैराग्राफ ग्रुप में कुछ कमांड तो हमने सीख लिए थे यहाँ तक, है ना। ये लेफ़्ट अलाइनमेंट हो गया था ना, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। इसके बाद बुलेट्स एंड नंबर हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम सीखने वाले हैं लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। जैसे हमने कुछ लाइनें टाइप कर रखी है और उनमें अगर स्पेस आ रहा है, ज़्यादा स्पेस आ रहा है, तो उन स्पेस को कैसे कम करें। जैसे हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल सी करके और कंट्रोल वी कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने कॉपी कर लिया है डेटा। अब हम इस डेटा को देख रहे हैं कि लाइनों के इस बीच में काफ़ी स्पेस आ रहा है। ये अगर हम ज़्यादा स्पेस देंगे तो क्या होगा कि हमारा पेज ज़्यादा यूज़ में आएगा, इस तरह से। यानी कि ये डेटा जो है आपका, जो लगभग कितने 2 पेज में चला गया, है ना। अगर स्पेस कम होगा लाइनों में तो ये डेटा यहाँ पर 1 पेज में आ जाएगा। इस डेटा को हम सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो सेलेक्ट करने के बाद में वापस पैराग्राफ ग्रुप में आना है। यहाँ पर आपको जो है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग टूल मिलेगा। इसमें आपको पहले तो 1.0 करना है और फिर यहाँ पर रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करना है, जिससे क्या होगा कि लाइनों के बीच का जो भी स्पेस था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इनका भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं सबको, कंट्रोल ए दबा करके पूरी फाइल को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से अभी ये 1.0 कर दिया और यहाँ से रिमूव भी कर दिया। तो अब देखो, आप पेज को एनालिसिस करो। देखो जो 2 पेज में डेटा था वो लगभग अपना 1 पेज में आ चुका है ना। तो इस तरह से हम लाइन स्पेसिंग को कम कर सकते हैं। अब जैसे पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ हम बना लेते हैं। यहाँ पर कुछ रफ डेटा हम टाइप कर लेते हैं और इसमें हम 2 पैराग्राफ को बना लेते हैं। ऐसे 2 से 2.5 लाइन आप टाइप कर लेना। इससे एक पैराग्राफ तो ये अपना बन चुका है, ठीक है। इसके बाद इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। अब ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ है, इन पैराग्राफों के बीच में कुछ भी गैप नहीं आ रहा है। अगर पैराग्राफ के बीच में आपको स्पेसिंग देना है, यहाँ पर आपको ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ के बीच में जो है स्पेस आ जाएगा। ये स्पेस आ चुका है। और अगर पैराग्राफ में ज़्यादा स्पेस बढ़ाना हो तो यहाँ से बढ़ा भी सकते हो, और यहाँ से हटाना तो आप यहाँ से हटा भी सकते हो, है ना। लाइनों के बीच में अगर स्पेस बढ़ाना चाहते हो तो इस तरह से आप यहाँ से 1.5, 2.0, 2.5 और 3.0 तक स्पेस कर सकते हो। तो अधिकतम ये दे रखा है, यहाँ से न्यूनतम आपको 1.0 लेना है। तो ये आपको समझ में आ गया लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। इसके बाद हम चलते हैं थीम कलर अप्लाई करना। जैसे ये लाइन है, आप किसी लाइन को थीम कलर देना चाहते हो, हेडिंग को, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ले लेते हैं यहाँ से, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ठीक है। ये जो है हेडिंग है, इस हेडिंग को हम यहाँ से थोड़ा सा फॉन्ट चेंज कर देते हैं। यहाँ से कैलिब्री ले लेते हैं, यहाँ से साइज़ यहाँ से बढ़ा देते हैं 16 और इसे बोल्ड कर देते हैं। अब हम यहाँ पर इसके बैकग्राउंड में थीम अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से थीम्स पे जाएंगे और यहाँ से जो है लाइट कलर की थीम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बैकग्राउंड में आप थीम्स ले सकते हो जो कि किसी भी लाइन के बैकग्राउंड को कवर कर देगा। जैसे पैराग्राफ है तो ये पैराग्राफ यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, इस पैराग्राफ में लगाना तो यहाँ पर क्लिक करना है और थीम्स पर जा करके आपको यहाँ से थीम सेलेक्ट कर लेनी है। तो जो थीम आप सेलेक्ट करोगे वो पूरे पैराग्राफ में अप्लाई हो जाएगी, इस तरह से। अब थीम्स को कैसे हटाएंगे, यहाँ से इस पैराग्राफ को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, थीम्स पे जाना है और थीम्स लाइब्रेरी में जाकर के यहाँ से नो कलर कर देना है। इससे थीम्स हट जाएगी। यहाँ से भी हटा सकते हो, यहाँ से लाइब्रेरी पे जाना है इसमें और यहाँ से नो कलर कर देना है। थीम समझ में आई आपको। अब हम आते हैं कि जो टेक्स्ट है उसके चारों ओर बॉर्डर लगाना है। जैसे पैराग्राफ है आपके पास में, 2 पैराग्राफ बने हुए हैं,
इनको बॉर्डर लगाना, तो यहाँ से हम बॉर्डर मेन्यू पे जाएंगे, यहाँ से बॉर्डर लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसमें से जैसे कि बॉटम बॉर्डर, बॉटम मतलब नीचे, तो पैराग्राफ के जस्ट नीचे एक बॉर्डर आपको दिखेगी। यहाँ पर आते हैं टॉप बॉर्डर, जैसे आप टॉप बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो टॉप में बॉर्डर आ जाएगी। अब जैसे कि लेफ़्ट बॉर्डर, तो लेफ़्ट साइड में आ जाएगी, और राइट बॉर्डर यानी कि राइट साइड में आ जाएगी। यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देना है, सभी जगह बॉर्डर आ जाएगी इस तरह से। जैसे लाइनें है ये, इन सब में बॉर्डर लगानी है, तो आपको यहाँ से बॉर्डर पे जाना है और यहाँ से ऑल बॉर्डर पे टिक कर देना है, सभी में बॉर्डर आ जाएगी। अब जैसे कि बॉर्डर को हटाना है, तो यहाँ से सेलेक्ट करना है पूरे पैराग्राफ को, यहाँ से बॉर्डर पे क्लिक करना है, लिस्ट में जाना है और यहाँ से क्या सेलेक्ट करना है, नो बॉर्डर सेलेक्ट कर लेना है। बॉर्डर ऑप्शन आ गया समझ में आपको। अब हम आते हैं यहाँ से, ये वाले टूल छूट रहे हैं अपने, 3 टूल। तो ये है डिक्रीज़ इंडेंट और इंक्रीज़ इंडेंट। क्या होता है, जैसे हम कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं तो यहाँ पर इंडेंट को बढ़ा सकते हैं। जैसे ये टेक्स्ट है, इससे ये वाला है लेफ़्ट इंडेंट, और जहाँ पर लेफ़्ट इंडेंट होता है वहीं से आपका टेक्स्ट टाइप होता है, ये वाला लेफ़्ट साइड में। और इधर आप देख रहे हैं राइट इंडेंट है, तो जैसे आप राइट साइड तक जितना डेटा आप टाइप करना चाहते हैं तो राइट इंडेंट तक चलता है। तो यहाँ पर आप इंडेंट को इंक्रीज़ करेंगे पहले, तो इंक्रीज़ मतलब बढ़ाना, तो ये किधर की ओर बढ़ेगा, इधर मार्जिन से पेज के अंदर की ओर बढ़ेगा, है ना, मार्जिन से दूर की ओर जाता है। यहाँ से इंक्रीज़ इंडेंट करेंगे तो ये आप इस हेडिंग को कहीं पे भी सेट कर सकते हैं ऐसे, और डिक्रीज़ इंडेंट करेंगे तो हेडिंग को वापस ये मार्जिन की तरफ लेके जाता है। तो इस तरह से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे ये टेक्स्ट है, इसे सेलेक्ट करना है, इंक्रीज़ इंडेंट कर देना है इसका, है ना, तो ऐसे इंक्रीज़ इंडेंट और डिक्रीज़ इंडेंट कर सकते हो। अब हम आते हैं यहाँ पर सॉर्ट कमांड क्या है। जैसे हमने कुछ लिस्ट बनाई है और लिस्ट का डेटा हमें सॉर्टिंग करना है आरोही और अवरोही क्रम में। कुछ स्टूडेंट के नाम लिख लेते हैं इधर से। ये है किरण, किरण है, निशा है और रीना और कविता, फिर खुशी और रीना और दिया, दिया, ठीक है, कुल मिला। ये नाम हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, इन नामों में हम कोई क्रम नहीं देख रहे हैं ना। और कौन बेटा है, नाम बोलना आपका, शिवानी, शिवानी, फिर कविता, नेक्स्ट कविता आ गई, कुमकुम और वंदना, ठीक है। यहाँ से चेंज कर देता हूँ मैं, कहीं कर्सर को ले जाकर के आप एरो की से चेंज कर सकते हैं कहीं पे भी अगर मिस्टेक हो जाए तो, और डायरेक्टली क्लिक करके भी आप उसे मिटा करके चेंज कर सकते हैं। एक नाम और लिख देता हूँ, चलो कोई सा भी, ए से अनीता लिख दिया अपन ने, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन सभी नामों को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये जो नाम हमने लिखे हैं बिल्कुल भी हमने ये नहीं देखा है कि हमें क्रम से लिखना था, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें कि हम इन नामों को आरोही क्रम में जमाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक सॉर्ट कमांड दे रखा है। ये सॉर्ट कमांड क्या करता है कि डेटा जिस क्रम में लिखा है उसको ये आरोही और अवरोही क्रम में सॉर्टिंग कर देता है, A to Z के क्रम में सॉर्टिंग कर देता है, हाँ, अल्फ़ाबेटिकली जमा देगा। जैसे आप इस कमांड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स खुलेगा, सॉर्ट टेक्स्ट बॉक्स, ये वाला बॉक्स आ जाएगा। सॉर्ट बाय में जाना है, पैराग्राफ में से आप पैराग्राफ, हेडिंग, फील्ड, इनको आप में यहाँ से 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, 3 ऑप्शन में से आपको पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेना है ना। यहाँ से आप टेक्स्ट है, नंबर है, डेट है, इनको आप सॉर्टिंग कर सकते हो। तो आपने अभी यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है इसलिए हम यहाँ से टेक्स्ट ले रहे हैं। असेंडिंग में आरोही क्रम में सॉर्ट करना होता है, और डिसेंडिंग यानी कि उल्टे क्रम में, Z to A के क्रम में, अवरोही क्रम में सॉर्ट करना होता है। यहाँ से असेंडिंग सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है आपको। जैसे आप ओके करेंगे तो जो अनीता हमने लास्ट में लिखा था वो सबसे यहाँ पर फर्स्ट में चला गया। बी वाला नाम नहीं है, सी नहीं है, और डी आ चुका है ना, KNRSU और V। वंदना का नाम सबसे लास्ट में आ गया सॉर्ट होकर के ना। वापस से हमें इनको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद में सॉर्टिंग पे आ जाना है। सॉर्टिंग पे आने के बाद में पैराग्राफ सॉर्टिंग, और अब की बार हमें क्या लेना है, डिसेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट करना है। इसके बाद क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, ये उल्टे क्रम में सॉर्ट हो जाएगा, Z to A के क्रम में। तो ये अवरोही क्रम होता है, अनीता सबसे लास्ट में आ गया और वंदना
सबसे फर्स्ट में चलाइए आप। तो इस तरह से हम यहाँ से डेटा को आरोही अवरोही क्रम में कर सकते हैं। आप नंबरों को भी कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पर कोई संख्याएं लिखी है, संख्या में कर लेते हैं 100, 500, 2, 4, 9, 17। माइनस में भी लिख देते हैं, माइनस में 5 कर देते हैं, 0 कर देते हैं, -2 कर देते हैं। तो अब हम सॉर्टिंग करते हैं। बताइए सबसे ऊपर छोटी संख्या कौन सी रहेगी? यहाँ पर आप सॉर्टिंग पे जाएंगे, ठीक है, पैराग्राफ पे जाएंगे, नंबरिंग पे जाएंगे। अभी हम असेंडिंग ऑर्डर में ले रहे हैं। माइनस में जो सबसे बड़ी वैल्यू लिखी होती है वो सबसे छोटी कहलाती है। हम यहाँ से ओके करेंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो -5, -2, फिर 0, 2, 4, 9, 17, 100 और 500, ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। अभी हम सॉर्ट पे चलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर, और यहाँ से ओके करेंगे। यहाँ से भी ये जो है डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको सॉर्टिंग। तो आप नंबरिंग भी कर सकते हैं, डेट भी कर सकते हैं। मान लो कि आपने डेट ऑफ बर्थ लिखी है, स्टूडेंट के नाम, डेट ऑफ बर्थ लिखी है, कौन छोटा कौन बड़ा है देखना चाहते हो तो उसमें डेट को भी आप सॉर्ट कर सकते हो। ये है अपना पैराग्राफ मार्क। जैसे आप पैराग्राफ मार्क पे क्लिक करेंगे तो आपने जितनी बार एंटर किया है पैराग्राफ में तो वो सब जगह यहाँ पर मार्किंग शो करेगा। इसे आप हटा सकते हैं यहाँ से। पैराग्राफ मार्क यहाँ से लगाना है और इसे हटाना है। ये बस पैराग्राफ की मार्किंग को दिखाता है। अब जैसे आपने यहाँ पर कुछ पैराग्राफ लिखे हैं, इनमें आप हेडिंग और सब हेडिंग बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसे सेलेक्ट करेंगे और ये हेडिंग स्टाइल दे रखी है आपको। हेडिंग 1 स्टाइल सबसे बड़े हेडिंग को देने के लिए, हेडिंग 2 स्टाइल्स उसके सब हेडिंग को हेडिंग देने के लिए। तब यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लिखा था इसे हम हेडिंग प्रोवाइड करेंगे। तो ये हेडिंग ऑटोमेटिक यहाँ पर फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई हो जाएगी हेडिंग के ऊपर। तो ये हेडिंग है, यहाँ से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हेडिंग 2 बनाना है आपको, कंप्यूटर सिस्टम। हमने एक और हेडिंग टाइप कर दिया है, इसे सेलेक्ट करेंगे। अब ये तो मेन हेडिंग है, इसके नीचे आया तो सब हेडिंग है तो इसको हेडिंग 2 लगा देना है ना। यहाँ से हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इनपुट डिवाइसेस। ये हमने टाइप कर दिया नया हेडिंग और इसे सेलेक्ट करेंगे और हेडिंग 3 लगा देंगे, है ना। तो इस तरह से ये हेडिंग 1 सबसे बड़ा रहेगा और बोल्ड डार्क दिखेगा, हेडिंग 2 इससे छोटा दिखेगा और ये लाइट दिखेगा, इससे हेडिंग 3 और छोटा दिखेगा और लाइट रहेगा। अब हम हेडिंग को नॉर्मल कैसे करें? अगर हम हेडिंग को नॉर्मल करना चाहते हैं तो वापस कहाँ जाएंगे, यहाँ से हेडिंग स्टाइल में नॉर्मल पे टिक कर देंगे। इसको सेलेक्ट करना है और इसको भी नॉर्मल कर देना है। इस तरह से हम हेडिंग को यहाँ से नॉर्मल कर सकते हैं। क्या आपको हेडिंग समझ में आई है? हेडिंग स्टाइल्स यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। हेडिंग स्टाइल्स आगे भी आपके काम आएगी, जैसे आप टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा काम आएगी हेडिंग स्टाइल। अब हम लास्ट वाले ग्रुप में चलते हैं जिसका नाम है एडिटिंग ग्रुप। यहाँ पर आपको दे रखा फाइंड कमांड। अगर लिस्ट में से किसी का नाम फाइंड करना है, ठीक है, तो यहाँ पर फाइंड बॉक्स खुलेगा। ये अपने नोटपैड में पढ़ा था फाइंड बॉक्स, है ना। यहाँ पर आप किसी का नाम फाइंड करना चाहते हैं तो आप उसे टाइप कर देंगे और जैसे क्लिक करेंगे टाइप करके तो रीना और रीना ये 2 बार लिखा हुआ था, ये दोनों बार सर्च होके आ गया। तो फाइंड के लिए शॉर्टकट की क्या प्रेस करेंगे आप, Ctrl+F। Ctrl+F से फाइंड बॉक्स खुलेगा। तो जो नाम आप यहाँ पर टाइप करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हो, वो टॉप में सर्च होके आ जाएगा। तो फाइंड बॉक्स फाइंड समझ में आई आपको। इसके बाद आता है रिप्लेस कमांड। रिप्लेस कमांड पे हम क्लिक करेंगे जिससे रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके लिए Ctrl+H दबाना है। यहाँ से कीबोर्ड से Ctrl+H दबाएंगे तो रिप्लेस बॉक्स खुलेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हमने रीना, ठीक है, इसमें रिप्लेस विद में जाएंगे और कोई नया नाम टाइप करना है इसकी जगह। यहाँ पर जहाँ रीना लिखा होगा वहाँ पर ये नाम आ जाएगा नया, रीना आशा। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे रिप्लेस ऑल पर। जैसे हम रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो ऑल डन वी मेड टू रिप्लेसमेंट। तो 2 यहाँ पर नाम थे, ये देख लीजिए, आशा में चेंज हो गया ना। जैसे हमने लिखा था यहाँ पर रीना लिख रखा था तो उसकी जगह आशा चेंज हो गया, ठीक है। इस बॉक्स को हम बंद कर रहे हैं।
अब आप ये बताओ कि जैसे आशा है, यहाँ पर हमें लिखना है चेंज करना है फाइंड कमांड से, सॉरी रिप्लेस कमांड से। यहाँ पर क्या नाम लिखें पहले, और यहाँ पर और ये रिप्लेस ऑल कर देना है, ठीक है। ओके करेंगे तो यहाँ पर ये नाम रिप्लेस हो गया। इस तरह से जहाँ जहाँ भी डॉक्यूमेंट में आपको बदलाव करना है, चेंजेस करना है, एक साथ बदलाव कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम गो टू कमांड पर। इसी में रिप्लेस पे जाना है और यहाँ से गो टू टैब पे क्लिक कर देना है। इससे जो है गो टू बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे हम गो टू बॉक्स में से पेज को, सिलेक्शन को, लाइन को, बुकमार्क को इत्यादि को किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और उस स्थान पर हम पहुंच सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया है लाइन नंबर, लाइन नंबर हमें 5 पर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लाइन नंबर 5 एंटर करना है इस बॉक्स में और फिर क्या करना है, गो टू कर देना है। तो जैसे हम इसे क्लोज करेंगे तो हमारा कर्सर जो है लाइन नंबर 5 पर हमें दिखेगा। 1 2 3 4 5, है ना। 4 तो लाइन हमने टाइप कर रखी है और 5वीं लाइन खाली है। अगर लाइनों में नंबरिंग लगानी है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, डिज़ाइन लेआउट पे जाना है, यहाँ से लेआउट में जाएंगे और यहाँ से लाइन नंबर पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। इसमें लाइन नंबर आपको पता चल जाएगा। होम पे जाना है, फिर यहाँ से रिप्लेस में गो टू बॉक्स पे जाना है। अभी यहाँ से लाइन नंबर चुनेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे 15 और यहाँ से गो टू पे क्लिक करेंगे तो कर्सर आपका लाइन नंबर 15 पर चला गया। यहाँ देख लीजिए, यहाँ कर्सर चमकता हुआ दिख रहा है आपको। गो टू के लिए Ctrl+G प्रेस करना है, जिससे गो टू बॉक्स खुलेगा और यहाँ से भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया अपना जो है एडिटिंग ग्रुप। सेलेक्टिंग में आपको बता रहा हूँ, यहाँ से सेलेक्ट ऑल करना। जैसे आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारा डेटा एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा ऐसे। और सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+A। Ctrl+A से सारा ही डेटा आप सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो ये होम टैब अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके जो कमांड से आपको लगाने हैं और प्रैक्टिस करके देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है ना, नोटिफिकेशन आपको शो होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।